दोस्तों, जीवन में कभी ना कभी हर किसी आदमी की प्रशंसा होती है और उसके साथ साथ उसकी निंदा भी होती है। दोस्तों, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, क्रोध ऐसी चीज है, हमारे जीवन में क्रोध का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, क्रोध की वजह से हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ जाता है। हम सुखी नहीं रह सकते। हमारे अंदर अगर क्रोध रहा तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसकी वजह से क्रोध को हमारे जीवन से निकालना ही बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, हम अपने जीवन से क्रोध को कैसे निकाल सकते हैं, अपने राग को कैसे निकाल सकते हैं, ये हम आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, क्रोध को निकालने के लिए उन 3 चीज़ों की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि उस 3 चीज़ें करने से हम अपने क्रोध पर काबू पा सकते हैं। हम अपने अगर क्रोध पर काबू पा सके तो हमारे जीवन सुखी रहेगा और हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। लोग अब तुम्हारे आगे झुकेंगे, लेकिन आप किसी के आगे नहीं झुकेंगे। दोस्तों, क्रोध को निकालना सीखो। क्रोध को अच्छी तरह से समझो कि क्रोध क्या होता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के धम्मपद में संकलित इस वर्ग की गाथाओं में क्रोध से मुक्त होने के संदेश देते हैं। क्रोध और अभिमान आदि ही ऐसी कुस्थितियां प्रवृत्तियां है जो हमारे प्रज्ञा को जला देती है, हमारे अच्छाई को जला देती है। अपने व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक आचरण में क्रोध और अभिमान से बचने के लिए इस वर्ग की गाथाओं में हमें अंतर्दृष्टि देती है। यह अंतर्दृष्टि जहाँ हमें स्वयं को बदलने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, वही दूसरे को भी ऐसी ही प्रज्ञा प्रदान करती है। दोस्तों, क्रोध और अभिमान पर काबू पाकर हम अपने दृष्टिकोण एवं आदतों को परिष्कृत कर सकते हैं। तथागत उपदिष्ट करते हैं कि क्रोध और अभिमान को त्यागे। दोस्तों, आज हम क्रोध के बारे में जो बात कर रहे हैं वो बुद्ध के बताए हुए उपदेशों के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, तभी आप समझ सकोगे कि क्रोध पर कैसे काबू पा सकते हैं। उस पर काबू पाने के लिए क्रोध एवं अभिमान को अक्रोध से जीते, भले को बुरे को भले से जीते, कृपणता को दान दयालुता से जीते और झूठ को सच से जीते। ऐसे आचरण करने वाले किसी भी तत्कालीन न देता हुआ निर्वाण को प्राप्त होता है, जो जागरणशील है और दिन रात अध्ययन है। अपने अनुभव से, अपने आसपास से सीखता ज्ञान संपन्न बनता है। वह निर्वाण पदगामी अपने अवस्त्रों का नाश कर देता है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कोई भी व्यक्ति ना हुआ हो और ना होगा तथा ना ही वर्तमान में विद्यमान है जिसकी निंदा ना हुई हो। दोस्तों, या ना होती हो। दुनिया में ऐसे कोई नहीं है जिसकी मात्र निंदा या प्रशंसा ही होती रही है। किसी की भी निंदा सिर्फ निंदा ही करते हैं या किसी की सिर्फ प्रशंसा ही करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा इसका कि हर व्यक्ति की निंदा, कहीं पर निंदा और कहीं पर प्रशंसा होती है। कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग निंदा करते हैं। दोस्तों, कम बोलने वाले की भी बहुभाषी की भी निंदा होती है, परंतु निर्दोष आचरण वाले मेधावी, प्रज्ञा और शील से संपन्न व्यक्ति की विज्ञ लोग सर्वत्र प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, क्रोध आते ही क्रोध को वश में कर लेना चाहिए। क्रोध के परे को चढ़ने नहीं देना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को एक ऐसे सफल सारथी की तरह बनना आवश्यक है जो भटके हुए रथ को सही राह पर ले जा सके, उसमें माहिर हो वो। वैसे ही जब भी क्रोध का घोड़ा अपने रथ के साथ भ्रमण करने लगे, उसे
सारथी की तरह काबू में कर ले। यह नितांत ही मनुष्य की अंतस की बात है, धर्म की बात है। अपितु शरीर को संयत रखकर क्रोध के भ्रमण पर काबू पाने का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर के द्वारा किसी भी प्रकार का दुराचरण न करके एवं सदाचरण की पालना करके इस अनंत को जागरूक कर सकते हो। दोस्तों, क्रोध की अवस्था में शरीर ही हरकत में नहीं आता है, अपितु हमारी वाणी व मन भी उससे आपन्न हो जाते हैं। अपितु वाणी के दुराचार से बचना चाहिए एवं वाणी में संतप्त रहना चाहिए। शरीर और वाणी से क्रोध को काबू में रखने में बावजूद हमारे चित्त की प्रवृत्तियां तो उलझ ही रहती है। यह शरीर और वाणी कि क्रोध या दुराचरण से भी ज्यादा दुराचार है। अपितु हमें मानसिक दुराचार का भी त्याग करना चाहिए, मन से संयत रहना चाहिए एवं मानसिक सदाचार को प्रवृत्त करना चाहिए। जो प्राणी काय वाणी और मन से संयत है, वास्तव में वे ही सुसंयत है। काय, वाणी और मन का नियंत्रण सबसे बेहतर नियंत्रण है। दोस्तों, यह सब अविद्यावश, अज्ञानवश अनुशय घर करते हैं। दोस्तों, संयोजक बंधाते जाते हैं। धीर पुरुष नाम रूप में आसक्ति न रखते हुए ऐसे संताप की अग्नि से परे हो जाते हैं। स्पष्ट है, इन गाथाओं का अपना एक महत्व है। दोस्तों, अब हम एक कहानी के माध्यम से इस क्रोध के बारे में जानते हैं और इसकी समस्या क्या है, हम इसे कैसे झुठला सकते हैं, ये एक बुद्ध कहानी से जानते हैं। दोस्तों, एक बार आयुष्मान अनिरुद्ध 500 भिक्षुओं के साथ विचरण करते हुए कपिलवस्तु गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर सभी लोग उनसे मिलने आए। उनके परिवार के लोग भी आए, दूसरे भी आए, लेकिन उसकी बहन रोहिणी नहीं आई। तो अनिरुद्ध ने यह देखकर चिंतित हुए अनिरुद्ध कि रोहिणी क्यों नहीं आई। उन्होंने उसे बुलाया भेजा। उसके आने पर अनिरुद्ध ने कहा, रोहिणी, पहले तो तू नहीं आई और अब मेरे बुलाने पर आ गई, और आ तो गई लेकिन घूंघट डालकर आ गई। इसका क्या अर्थ है, क्या कारण है? तो रोहिणी ने कहा, क्योंकि रोहिणी बहुत सुंदर थी, रूपवती थी, अपने सौंदर्य पर उसे नाज था, उसे अहंकार था, उसके मुंह पर फपोले हो गए थे, उसे छवि रोग हो गया था। अंत मुंह ढककर वो आ गई थी। वह बोली, मेरा चेहरा अनायास विकृत हो गया है, चेहरे पर फपोले हो गए हैं, मैं छवि रोग से पीड़ित हूं, इसलिए पहले नहीं आई। आपने बुलाया इसलिए मुंह ढककर आ गई। अनिरुद्ध ने उससे कहा, रोहिणी, तू इसकी चिंता छोड़ और आसनशाला बनवाकर भिक्षु संघ को दान दे। तू इस आसनशाला को बनवाने में लग जा। रोहिणी ने आसनशाला बनाने का निर्णय मान लिया। भिक्षु की बात सुनकर वह मान गई। उसने अपने सारे गहने जेवरात सब बेच दिए और लग गई उस काम में, एक भव्य आसनशाला बनवाने में। भवन बनने के काम में वह इतनी व्यस्त हो गई थी कि वह अपना सारा रोग भूल गई थी। उसका सभी रोग ठीक होने लगा था। दोस्तों, आसनशाला जब बन जाने पर उसने तथागत सम्यक संबुद्ध को भिक्षु संघ सहित सादर निमंत्रित किया। भगवान तथागत आए, उनका भिक्षु संघ आया, सभी लोग उनसे मिलने आए। आसनशाला बनवाने वाली रोहिणी नहीं आई। तब भगवान ने उसे बुलवाया। उसने पूछा कि वह क्यों नहीं आई।
रोहिणी ने बताया, पूज्य भंते, मेरे शरीर में छवि रोग हो गया है, उसी से लज्जित होकर मैं नहीं आई। भगवान ने कहा, रोहिणी, जानती हो इसका कारण क्या है? वह बोली, नहीं भगवान। तो भगवान ने कहा, तेरे क्रोध के कारण यह तेरे अत्यंत क्रोध का फल है। तुझे अपने रूप पर बहुत अभिमान था, दर्प था, तेरे उस अहंकार पर चोट पड़ती थी तो तू तिलमिला जाती थी, क्रोधित हो जाती थी, करुणा से दूर हो जाती थी। तुझे यह रोग हुआ, परंतु तू भिक्षुओं के लिए आसनशाला बनाते समय यह अहंकार, यह क्रोध भूल गई। तेरा अहंकार विस्तृत हो गया। करुणा कृत्य में अहंकार के बचने की जगह कहाँ है? इसलिए देख, तेरा रोग जाने को है। रोहिणी, रोग के रूप में जो तुझे धन मिला है वह तेरा ही कर्म है, तेरा ही किया हुआ है। अल्पमात्र भी को या ईर्ष्या करनी नहीं चाहिए। तुझे रूप का दर्प था, इस दर्प पर कई बार चोटें लगी, तू क्रोधित हुई और तेरे भीतर गहरा घाव हो गया। वह क्रोध का कर्म फल इस रूप में उभर कर तेरे सामने आ गया। वे आगे बोले, हम क्रोधारोग से पीड़ित है, हम ही रोग के जन्मदाता है और हमें ही पता नहीं कि हम ही रोग के पैदा कर रहे हैं। रोहिणी, करुणा के द्वार तेरा यह रोग दूर हो गया। क्रोध के कारण बीमारी है तो करुणा उसका इलाज है। हिंसा के कारण जो बीमारी है, प्रेम उसका इलाज है। क्रोध को छोड़, अभिमान को त्याग। संयोजक के जितने बंधन है उन सारे संयोजकों को पार हो जा। ऐसे नाम रूप में स्कंदों में आजकल व्यक्ति भूत भविष्य का विचार करता है, उसका इंतजाम करता है, बंधन के पहाड़ खड़ा करता है। ये संयोजक है, उसके बंधन है। सारे संयोजक मिथ्या है, काल्पनिक है। सारे संबंध ख्याली पुलाव समान है। संसारी मन संयोजक में जीता है। सहनशील होकर जियो, इस संयोजक को काट दो, इसके पार हो जाओ। ऐसा कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही थी, क्रोध जहें विपहेज्यमानं सच्चोजनं सब्बमति खमेय तं नाम रूपस्मि असज्जमानं अक्कीचंग नानुपत्यंती दुखा। इसका अर्थात क्रोध को छोड़, अभिमान को त्याग कर। सारे संयोजक ने यानी बंधनों से पार हो जाओ। ऐसे नाम रूप से आसक्त न होने वाले तथा परिग्रह रहित को दुख संताप नहीं देते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्रोध के बारे में था। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से क्या समझा, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए और हो सके तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर किसी ना किसी आदमी के ये वीडियो काम आता है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, क्रोध को सही तरह से निकालना है तो अपने मन को, अपने वाणी को अच्छे से समझ लेना चाहिए। किसी के साथ बात करनी हो तो अपने वाणी पर काबू पाना सीखो। दोस्तों, संयम से रहना सीखो। संयम ही क्रोध का तोड़ है। अगर हमारे मन को संयम में, हम अपने मन में संयम रखेंगे तो ही हम क्रोध को निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम संयम से बात करते हैं तो सामने वाला या अपने अंदर क्रोध नहीं आएगा। हम अपने वाणी पर अपना प्रभाव डालते हैं, अपने वाणी को हम अपने काबू में रखते हैं तो ही हम क्रोध पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी
महत्वपूर्ण लगता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जय भीम।